कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक शादीशुदा जोड़े को जिसमें हस्बैंड का नाम डेविड और उसकी वाइफ का नाम एमी होता है। जो पहली नजर में वे एक सामान्य कपल लगते हैं जो अपनी कार से एक लंबे सफर पर निकले होते हैं, लेकिन उनके बीच का सन्नाटा और तनाव को देखकर साफ पता चलता है कि जरूर उनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ी है। दरअसल कुछ समय पहले उनके इकलौते बेटे की एक हादसे में अचानक दर्दनाक मौत हो गई थी। इस गहरे सदमे और एक दूसरे पर लगाए जाने वाले आरोपों के कारण उनका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था और अब वे दोनों तलाक लेने चाहते थे। और यह सफर उनकी आखिरी मुलाकात में से एक थी, जहाँ डेविड कार को चला रहा होता है जो मेन हाईवे को छोड़कर एक सुनसान शॉर्टकट रास्ते से लगता है। कुछ घंटों बाद अचानक उनके कार के इंजन से एक अजीब सी डरावनी आवाज आने लगती है, जिससे एमी की आंख खुल जाती है और वो डेविड से पूछने लगती कि हम कहां पर हैं। लेकिन डेविड बस इतना बताता है कि वह मेन हाईवे को छोड़कर जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते को पकड़ा है, जिस पर एमी थोड़ा नाराज हो जाती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनका कार बीच में ही न बंद हो जाए। और वो मैप में देखने लगती कि वह कहां पर है, जहां थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अंधेरे में एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखाई देता है। डेविड कार को वहां रोकता है और देखता है कि वह पेट्रोल पंप सन 1957 से ही बंद हो गया था और वह पूरी तरह से सुनसान और जर्जर पड़ा था। ये सब देखने के बाद वह मैप में देखने लगते कि वह कहां पर है, पर तभी अचानक उनके कार के पास एक मैकेनिक आता जिससे वह लगभग डर जाते हैं। उससे वह बताने लगते हैं कि वह डाउनी शहर की तरह जा रहे थे, लेकिन वह रास्ता भटक गए हैं और तो और उनका कार भी जवाब देने वाला है। ये सब सुनकर कार मैकेनिक जानबूझकर उनसे झूठ बोलता है। वह 30 किलोमीटर आगे आ गए हैं और उनसे कार बनाने का परमिशन मांगकर कार के इंजन के साथ छेड़खानी कर देता है और उनसे झूठ बोलता है कि उनकी कार का एक पार्ट टेढ़ा हो गया था, जिससे कारण आवाज आ रही थी। डेविड कार मैकेनिक को शुक्रिया कहता है और आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने पर अचानक कार का इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता, जिससे वह घने सुनसान जंगलों में फंस जाते हैं। डेविड कार से उतरकर बोनट को खोलता है पर उसे समझ नहीं आता कि खराबी क्या है। वह दोबारा से इंजन को स्टार्ट करवाने का कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, जिससे वह काफी पैनिक होकर फिर से पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगते हैं, जहां उसी पेट्रोल पंप से सटा हुआ एक छोटा पुराना होटल दिखता है जिसका नाम पाइनवुड मोटल है। कार के ठीक न होने के कारण डेविड और एमी तय करते हैं कि आज रात वे इसी होटल में गुजारेंगे। लेकिन जैसे ही वे होटल के मेन दरवाजे को खोलकर अंदर ऑफिस में जाते हैं तो उनके कान दंग रह जाते हैं। असल में अंदर के किसी कमरे से किसी महिला के बेहद दर्दनाक तरीके से चीखने चिल्लाने और रहम की भीख मांगने की भयानक आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी का जिंदा मर्डर कर रहा हो। एमी घबराकर डेविड को वापस कार के पास चलने को कहती, लेकिन डेविड उसे दिलासा देते हुए काउंटर के बेल पर जोर जोर से हाथ मारने हैं। तभी अंदर के कमरे से होटल का मैनेजर बाहर आता है, जिसका नाम मेसन था। मेसन का हुलिया और उसके हाव भाव पहली ही नजर में किसी साइकोपैथ जैसे लगते हैं और वह बहुत ही ठंडी मुस्कान से हंसता है। डेविड जब उससे अंदर से आने वाली आवाज के बारे में पूछता है तो मेसन बहुत ही कैजुअल अंदाज में हंसते हुए कहता है, अरे भाई घबराओ मत, अंदर मैं एक डरावनी फिल्म देख रहा था और मेरे टीवी का स्पीकर थोड़ा तेज था। मेसन बहुत ही अजीब तरीके से बातें करता है और डेविड का डिटेल्स लेकर रजिस्टर में एंट्री करता है और वह उन्हें होटल के सबसे कोने में स्थित रूम नंबर 4 की चाबी थमा देता है। डेविड और एमी अपना सामान उठाते हैं और उस रात को कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते ही डेविड और एमी को एक अजीब सी सड़न सील की बदबू आती है। कमरे का फर्नीचर पुराना था, दीवारों का पेंट उखड़ रहा था और बाथरूम के नल से गंदा जंग लगा हुआ लाल पानी आ रहा था। एमी उस गंदे माहौल को देखकर और चिढ़ जाती, जिससे वह होटल वाले आदमियों को काफी बुरा भला कहने लगती। कुछ देर बाद वह डेविड के साथ बैठकर उसके साथ बिताए गए हर पलों को याद करने लगती है। लेकिन तभी टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है और उन्हें लगता है कि जरूर होटल मैनेजर ने किया होगा। लेकिन जब वह कॉल को रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और तभी अचानक उनके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता, जिससे डेविड गुस्से में तमतमाते हुए तुरंत दरवाजा खोलता है। लेकिन बाहर घने अंधेरे के अलावा कोई नहीं होता, जिससे वह सोच में पड़ जाता है। और तभी फिर से टेलीफोन पर कॉल आता और वही हरकत फिर से होती है। कोई जोर जोर से फिर से उसके दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन इस बार डेविड थोड़ा सतर्क हो जाता और उनसे पूछने लगता है कि तुम हमसे चाहते क्या हो और तुम्हारा इरादा क्या है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और वह बस दरवाजे को पीटते रहता है और यह सिलसिला कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहता है, जिससे डेविड काफी गुस्सा होकर दरवाजे से बाहर निकलकर बगल वाले रूम पर चिल्लाने लगता है। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है, इसलिए वह इसका शिकायत करने के लिए ऑफिस में जाकर बेल को बजाने लगता, जिसकी आवाज सुनकर मैनेजर बाहर आता है। डेविड उससे काफी गुस्से से बताता है कि रूम नंबर 3 के आदमी उसके रूम के दरवाजे और खिड़की को जानबूझकर पीट रहे हैं, जिससे उन्हें सोने में प्रॉब्लम हो रही है। यह बात सुनकर मैनेजर सोच में पड़ जाता है और उसे बताता है कि आज रात यहाँ सिर्फ तुम ही रुके हो। शायद यहाँ पर कोई कॉलेज के स्टूडेंट या आवारा लड़के लड़कियों के साथ मजे करने के आए हूँ, क्योंकि यहाँ मैं अकेला रहता हूँ और इतने बड़े होटल को एक एक कमरा करके देखना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें देखता हूँ। मैनेजर का यह बात सुनकर डेविड अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन एमी अब बहुत डर गई थी, इसलिए वह फिर से डेविड को यहाँ से चलने को कहती है। लेकिन डेविड इस बार भी उसके बात को टाल देता और उसे बताता है कि बाहर हमें सोने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम जैसे ही सुबह होगी वैसे ही अपने कार को बनवाकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एमी को फिर भी घबराहट हो रहा था, इसलिए डेविड रात भर जागने का फैसला करता है और सामने लगे पुराने टीवी को ऑन करता है। लेकिन टीवी की स्क्रीन पर सिर्फ सन्नाटा और झिलमिलाहट आ रही होती है, कोई भी चैनल चल नहीं रहा होता है। तभी डेविड की नजर टीवी के नीचे रखे पुराने VCR कैसेट पर पड़ती है। डेविड अपने बोरियत को मिटाने के लिए एक कैसेट उठाकर टीवी प्लेयर के अंदर डाल देता है। वह सोचता है कि शायद कोई पुरानी फिल्म देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो शुरू हुआ वह उनकी जिंदगी
जिंदगी का आखिरी दिनों में से एक था। जैसे ही टीवी पर वीडियो प्ले हुआ, डेविड और एमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। असल में वह कोई हॉरर फिल्म नहीं थी, बल्कि एक रियल जान से मारने का वीडियो था, जिसमें कुछ नकाब पहने आदमी एक कमरे के अंदर एक बेबस लड़की को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर कर रहे होते हैं और अंत में उसका गला रेत कर मर्डर कर देते हैं, जिसको देखकर डेविड को लगा कि यह कोई बहुत ही घटिया इंसान का बनाई गई बी ग्रेड हॉरर वीडियो है। वह घृणा से भर जाता है और उस कैसेट को निकालकर दूसरा कैसेट डालता है। दूसरी वीडियो में भी एक नया कपल दिखता देता है, जिन्हें वे नकाब वाले बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारते हैं। लेकिन इस बार वीडियो को देखते देखते डेविड वीडियो में दिख रहे कमरे के बैकग्राउंड को भी देखता है, जो बेड का सिरहाना है, जो पुराना टेबल लैंप है और जो एयर वेंटिलेटर की जाली है, वह हूबहू उसी कमरे की थी जिसमें वे दोनों इस वक्त बैठे हैं। डेविड उठकर चारों तरफ देखता है। बेड के पास लगी टेबल पर वही निशानों पर जो वीडियो में दिख रहा था। दरअसल इसका सीधा और रूह कांप जाने वाला सच ये था कि उस कमरे नंबर 4 में पहले जितने भी बदकिस्मती टूरिस्ट या सफर करने वाले रुके थे, इस होटल का मैनेजर और उसके आदमी उनका लाइव मर्डर करते थे और उन मर्डर्स को रिकॉर्ड करके स्नफ फिल्म्स का एक बहुत बड़ा ब्लैक बिजनेस चला रहे थे। और सबसे भयानक बात, अब इस नई मर्डर वीडियो के मुख्य किरदार डेविड और एमी बनने वाले थे। डेविड पागलों की तरह कमरे की जांच करना शुरू करता है। वह दरवाजे के ऊपर खिड़की में देखता है तो उसके बीच एक कैमरा लगा हुआ होता है। वह एयर वेंटिलेटर की जाली उखाड़ता है तो उसके अंदर भी वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ होता है। टेबल लैंप के शेड के अंदर भी कैमरा लगा था। ये सारे कैमरे सीधे रिसेप्शन ऑफिस के कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। इसका मतलब मैनेजर मैसन और उसके नकाब वाले साथी रिसेप्शन में आराम से बैठकर लाइव देख रहे थे कि डेविड और एमी को अपनी मौत का सच पता चला है या नहीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि डेविड ने कैमरे ढूंढ लिए हैं, वैसे ही होटल का पूरा पावर सिस्टम कट कर दिया जाता है, जिससे कमरे की लाइटें गुल हो जाती हैं और सिर्फ खिड़की और दरवाजे से जोर जोर पीटने की आवाजें आने लगती। लेकिन अचानक खिड़की के बाहर एक नकाब वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसके चेहरे पर डरावने मास्क और हाथों में नुकीले हथियार होते हैं, लेकिन वे सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आते। यही इस फिल्म का असली साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। वे जानते हैं कि शिकार जितना ज्यादा डरेगा और छटपटाएगा, उनकी मर्डर वीडियो उतनी ही डरावनी और महंगी बिकेगी। वे डेविड और एमी के दिमाग को पूरी तरह से खौफ से पागल कर देना चाहते थे। वे दरवाजों और खिड़कियों पर लगातार प्रहार करते हैं, अजीब आवाजें निकालते हैं। डेविड समझ जाता है कि कार का खराब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसी पेट्रोल पंप वाले मैकेनिक ने जानबूझकर उनकी कार का तार काट दिया था ताकि वे रात यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाएं। डेविड एमी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हमें खिड़की तोड़कर भागना होगा। जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, तेज रफ्तार गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती है और कातिल उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वे किसी तरह जान बचाकर वापस कमरा नंबर 4 में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजे को बंद कर देते हैं। डेविड को अब एहसास हो गया था कि वे हमें चाहे जब मार सकते हैं, इसलिए वह उनसे लड़के के लिए किसी नुकीले औजार को ढूंढने लगता है। और काफी ढूंढने के बाद जब उसे कोई औजार नहीं मिलता है तो वह बाथरूम के कांच को तोड़ देता है, जिसमें से एक लंबे कांच का टुकड़ा लेकर एमी के साथ एक कोने में बैठ जाता। और कुछ घंटों बाद जब एमी की नींद खुलती तो वह देखती है डेविड टीवी को देख रहा होता है। तभी डेविड उसे शांत करवाता है और उसे बताता है कि उनका नजर तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम भागने का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं शांति से कैसीडो का रिकॉर्ड वीडियो देख रहा हूँ ताकि कुछ सुराग मिल जाए। तभी ध्यान से वीडियो देखने पर डेविड एनालाइज करता है कि हर वीडियो में कातिल बाथरूम के कमरे की तरफ से आ रहा है। वह बाथरूम के अंदर जाता है और बड़े सामानों से बाहर दिखने वाले एरिया को बंद करने लगता है, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे से एक अजीब आवाज आती, जैसे कि उस जगह का जमीन खोखला हो। वह जमीन पर बिछी पुरानी कालीन को हटाता है तो वहाँ लकड़ी से ढका एक सुरंग दिखाई देता है, जो बहुत पतला और बेहद अंधेरी सुरंग थी, जो जमीन के नीचे से होते हुए होटल के अलग अलग हिस्सों तक जाती थी। कातिल इसी सुरंग का इस्तेमाल करके सो रहे टूरिस्ट के कमरों में अचानक घुसते थे। डेविड और एमी के पास अब कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे उस पतली सुरंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ चारों तरफ कीड़े चूहे और घुटन जैसा महसूस होता है। वे रेंगते हुए सीधे रिसेप्शन ऑफिस के जमीन के ठीक नीचे पहुंचते हैं, जहां डेविड ऊपर बनी एक छोटी सी दरार से झांक कर देखता है, जिससे उसके रूह कांप जाते हैं, क्योंकि ऊपर मैनेजर मैसन और उसके आदमी किसी आदमी का मर्डर कर रहे होते हैं। डेविड एक बार फिर से हिम्मत करके दोबारा देखता है तो उसे पता चलता कि असल में मैनेजर किसी बूढ़े आदमी के मारे गए वीडियो को एडिट कर रहा होता है। लेकिन जब उसे अपने कंप्यूटर में डेविड और एमी नहीं दिखे तो वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चला गया होता है। डेविड तुरंत ऊपर चढ़कर अपने जरूरत के सामानों को ढूंढने लगता है ताकि वह किसी से हेल्प मांग सके, लेकिन तभी एमी को पास के टेबल पर एक टेलीफोन दिखाई देता है, जिससे वह तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन उसके बात करने से पहले ही वहाँ मैनेजर मैसन आने लगता है, जिससे वह तुरंत फोन को छोड़कर वापस उसी सुरंग में चले जाते हैं। जब मैनेजर मैसन काफी गुस्से से अपने ऑफिस में पहुंचता है, तभी कॉल के दूसरी तरफ से पुलिस की आवाज आने लगती, जिससे मैनेजर मैसन को तुरंत शक हो जाता है कि जरूर वह लोग जमीन के सुरंग में होंगे। इसलिए वो तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता कि वो तुरंत उन्हें पकड़ कर लाए। इधर डेविड और एमी भागते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं और पास में पड़े अलमारी से तुरंत सुरंग के दरवाजे को ढक देते हैं, जिसके बाद उन्हें राहत की चैन आती है। लेकिन एमी को अब बहुत डर लगने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वे उन्हें जान से मार डालेंगे। इसलिए वह डेविड से माफी मांगने लगती कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं गेट का दरवाजा नहीं खोली होती तो हमारा बच्चा मरा नहीं होता। डेविड एमी को इतना टूटा हुआ देखकर उससे वादा करता है कि वे किसी भी हालत में यहाँ से भाग निकलेंगे। तभी हम बाहर देखते हैं कि एक पुलिस का गाड़ी आकर वहाँ रुकता है। असल में यह पुलिस वाला एमी के फोन लगाने पर लोकेशन ट्रैक करके आया होता है, लेकिन मैनेजर उससे झूठ बोलता है कि सर यहाँ पर 3 दिन से कोई टूरिस्ट नहीं आए हैं। लेकिन पुलिस को अच्छे से पता था कि वह कॉल यहीं से आया था, इसलिए वह उसके होटल का जांच करने लगता है। लेकिन जब वह मैनेजर को रूम का दरवाजा खोलने को कहता तो मैनेजर बहाना मारते हुए कहता कि वह रूम का चाबी ऑफिस में भूल गया है और उसे लेने के लिए चला
जाता है। असल में यह उसकी चाल होती है ताकि वह अपने आदमियों को आदेश देकर इस पुलिस वाले को ठिकाने लगवा सके। जब पुलिस दरवाजे को खुद खोलता है तो वह बिना चाबी के आराम से खुल जाता है, जिससे उसको भरोसा हो जाता है कि वह फोन यहीं से आया था, और वह अंदर बाथरूम की तरफ जाने लगता, जहाँ उसे वही सुरंग दिखाई देती है। और कमरे में आने पर टीवी पर वही जान से मारने वाला वीडियो चल रहा होता है, जिसे देखकर पुलिस वाले को डर के मारे पसीना आने लगता है और वो यहाँ से तुरंत भागने लगता है, जहाँ बाहर से एमी और डेविड भी उसके ऊपर ध्यान दिया होता है। असल में डेविड और एमी पहले ही पुलिस को इसलिए नहीं चिल्लाए थे क्योंकि जो फिल्म का वीडियो लेने के लिए एक आदमी आया वो पहले डेविड और एमी को एक ट्रक वाला आदमी लगा था, इसलिए वह उससे मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता कि वह ट्रक वाला भी उनसे ही मिला हुआ है। लेकिन अब जब डेविड और एमी को पुलिस वाले के अंदर डर और घबराहट दोनों साफ दिखता है तो वह तुरंत उसके साथ भागने के लिए निकल जाते हैं। तीनों जल्दी से कार में बैठते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता है। तब पुलिस वाले को याद आता कि क्यों मैनेजर उसे चाबी का बहाना मार कर गया था। असल मैनेजर अपने आदमियों के साथ पहले ही उसके कार का सारा तार काट दिया था। तभी पीछे से उसका एक आदमी आकर पुलिस वाले के पीठ में चाकू घुसा देता है, जिससे वह वहीं तड़प कर मरने लगता है। यह सब देखकर डेविड और एमी तुरंत कार से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ मैनेजर और उसके आदमी अभी उसे बस परेशान कर रहे होते हैं ताकि उनका फिल्म एक डरावना फिल्म बन सके और काफी महंगा बिके। डेविड और एमी तुरंत अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजे को बंद करके एक भारी लोहे का टेबल लगा देते हैं ताकि वह दरवाजा खोलकर अंदर ना आ पाए, और वह जल्दी से जाकर बाथरूम की खिड़की को तोड़ देते हैं, लेकिन वह इतनी बड़ी नहीं होती कि वह दोनों उसमें से निकलकर भाग सके। तभी डेविड कथिलों को फिर देखता तो वो तीनों पुलिस के कार को ठिकाने लगा रहे होते हैं। डेविड के पास अब यही मौका था कि वह मैनेजर के ऑफिस में जाकर टंगे हुए गन को उठा ले, लेकिन उससे पहले वह एमी की सेफ्टी के बारे में सोचता है और इधर उधर देखने पर उसे एक सेफ्टी तरकीब मिल ही जाती है। वह एमी के कपड़ों से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर खिड़की में लटका देता है ताकि कातिलों को लगे कि एमी यहाँ भाग निकली है, और वो आराम से मैनेजर के ऑफिस में पहुंच जाए। वह एमी को छत के ऊपर बने एक छोटे से वेंटिलेशन शेड के अंदर छुपा देता है और उससे वादा करता है कि वह उसे ले जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखता है तभी एक नकाब वाला कातिल तुरंत उसके पेट चाकू घोंप देता है और उसके वहां पर मैनेजर आकर डेविड का तड़प तड़प कर मरने का वीडियो शूट करने लगता है। एमी ऊपर से ये सब साफ देख रही होती है, लेकिन वह किसी तरह से अपने मुंह को शांत रखती है। डेविड के मरते ही वह सब अंदर एमी को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाथरूम की खिड़की पर एमी का फटा हुआ कपड़ा देखकर उन्हें लगता है कि एमी यहाँ से भाग निकली है, इसलिए वह तीनों एमी की तलाश में निकल जाता है। खैर अब कुछ घंटों बाद सुबह हो जाती है और एमी धीरे धीरे करके वेंटिलेशन के से नीचे उतर डेविड के पास जाने लगती है। तभी पीछे से एक नकाब वाला कातिल आ जाता है, जिसे देखकर एमी तुरंत बाहर भागने लगती है और किस्मत से उसे उस कातिल मैकेनिक के कार में चाबी लगी हुई दिखती है। एमी तुरंत कार में बैठकर जैसे ही इंजन को स्टार्ट करती है तभी दूसरा नकाब वाला कातिल दौड़कर सीधे कार का ऊपर वाला कांच तोड़कर एमी का गला पकड़ने की कोशिश करने लगता है। एमी बिना समय गंवाए एक्सीलेटर पर अपना पूरा पैर दबा देती है, जिससे कार फुल स्पीड में झलमलाते हुए से आगे बढ़ने लगती है। एमी कार का स्टीयरिंग सीधे होटल की तरफ मोड़ देती है, जहां दूसरा कातिल भी खड़ा होता है और एक जबरदस्त और कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ कार सीधे रिसेप्शन की दीवार और शीशों को तोड़ती हुई ऑफिस के अंदर घुस जाती है, और जो कातिल सामने खड़ा था वह कार से और दीवार से दबकर तड़प तड़प कर मर जाता है, और दूसरा कातिल भी कांचों से टकराने की वजह से बुरी तरह मारा जाता। एमी कार से अधमरी हालत में उतरती है। तभी वहां पर मैनेजर मैसन की गुस्से से आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एमी तुरंत मैनेजर के ऑफिस में फोन ढूंढने के लिए भागती है। ऑफिस में पहुंचकर इधर उधर ढूंढने पर उसे फोन तो मिल जाता है, मगर मैनेजर मैसन ने उस फोन का पहले से ही तार निकाल दिया था। वो इधर उधर तार को ढूंढती लगती, तभी अचानक उसका नजर ऊपर टंगी हुई गन पर पड़ती है। वो तुरंत उस गन को उतारने लगती है और जैसे ही उतारने वाली होती है तभी पीछे से मैनेजर आकर उसी फोन के तार से उसका गला घोंटकर उसे घसीटने लगता है, जिसके कारण उसके हाथ से वह गन छूट जाती है और मैनेजर उसे एक कमरे में ले जाकर बुरी तरह से मार पिट कर उसके तड़पने का वीडियो बनाने लगता है, जिसे देखकर एमी उसके पैर में एक जोरदार अपना पैर मारती है, जिससे मैनेजर काफी ज्यादा गुस्सा होकर एमी को इधर उधर फेंकने लगता है और इसी बीच वह गलती से एक बार एमी को गन के पास फेंक देता है। एमी तुरंत गन को उठाती है और मैनेजर को शूट कर देती है, लेकिन बदकिस्मती गोली नहीं निकली है। असल में एमी गन में गोली लोड नहीं की होती है, जिससे मैनेजर को अब अपना गन निकालने का मौका मिल जाता है, और जैसे ही वह अपने गन निकालने वाला होता है तभी एमी उसके ऊपर शूट कर ही देती है और 3 गोली मारने के बाद उसको भी बाकी की तरह निपटा देती है। फिल्म के बिल्कुल आखिरी शॉट में घायल एमी लड़खड़ाते कदमों से दौड़कर कमरा नंबर 4 में डेविड के पास जाती है। डेविड जमीन पर खून से लथपथ लेटा हुआ था, लेकिन किस्मत से उसकी सांसें अभी भी चल रही थी और वह जिंदा था। एमी तुरंत रिसेप्शन ऑफिस में पहुंचकर मैनेजर की जेब से उस फोन का तार निकालती है और उसे फोन जोड़कर तुरंत पुलिस के पास कॉल करके सारी बात बताती है, और उसके बाद वह डेविड के पास आकर उसे गले लगकर उसे किस करते हुए उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। और इसी के साथ ये कहानी का अंत यही होता है। अगर दोस्तों